साथियों नमस्कार। धृतराष्ट्र उस युग का वो राजा जिनका पुत्र मोह उस युग का सबसे भयानक महाभारत के युद्ध का कारण बना। देखा जाए तो उस समय का वो सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि अगर वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से तो जन्म से अंधे थे, परंतु पुत्र मोह में इतने फंसे कि ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी मन और बुद्धि से भी वे अंधे हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन में कई पाप किए थे। आज जानेंगे उनके जीवन के बारे में और उनके द्वारा किए गए पापों के बारे में। आपसे अनुरोध है, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। वेद व्यास जी से नियोग के द्वारा विचित्र वीर्य की भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राज दिया गया, जिससे धृतराष्ट्र को सदा पांडु और उसके पुत्रों से द्वेष रहने लगा। महाराज पांडु की असमय मृत्यु होने के बाद धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठाया गया। धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा और अपने भाई के पुत्रों से द्वेष के कारण उनका यह द्वेष उनके अपने पुत्र दुर्योधन के रूप में फलीभूत हुआ, जो बाद में महाभारत के युद्ध का कारण बना। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी से करवा दिया था। गंधारी को जब यह बात पता चली कि मेरे पति अंधे हैं, तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होने से पहले ज्योतिषियों ने कहा था कि गंधारी के विवाह पर मांगलिक संकट है, अतः इसका विवाह किसी और घट या किसी जीव से करवा देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में यह परंपरा है कि मांगलिक दोष होने पर लड़की का काल्पनिक विवाह रचाया जाता है और फिर वह विवाह तोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार ज्योतिषियों के कहने पर गंधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गंधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गंधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया था। जब महाराज धृतराष्ट्र को यह बात पता चली कि गंधारी अप्रत्यक्ष रूप से विधवा है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गंधारी का पहले किसी और से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गंधारी के पिता राजा सुबाल को माना, जिसके परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र ने गंधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। दंड स्वरूप उन सभी को कारागार में खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश रची। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गंधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। धृतराष्ट्र और गंधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गंधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के चलते ही गंधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गंधारी की बेटी का नाम दुसला था। गंधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हट और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज किया। द्रौपदी के चीर हरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीर हरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी रूप से हो गया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते
प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बात से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को भी नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे नहीं खलनायक हो सकता है। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडव पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सब ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया, उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मनसा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण जी ने भीम को इशारों से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वे समझ नहीं पाए कि यह लोहे की मूर्ति है या भीम। मूर्ति को तोड़ने से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा था। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते हुए उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। उस घटना को देखकर उसके सभी बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के पुत्र प्राप्त हुए थे। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र गांधारी, संजय और कुंती के साथ वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से कहीं नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी कहीं नहीं जाती। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो साथियों, ये कुछ पाप थे जो अपने जीवन में धृतराष्ट्र ने किए थे और जिनकी सजा उन्होंने भुगतनी पड़ी थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की, जय श्री कृष्णा।